शांति। हम बच्चे बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि स्वयं प्यारा बाबा हम बच्चों के खातिर सारी सृष्टि का पिता हमें अपना बनाता है, स्वयं आता है। बहुत बड़ा आदमी तो किसी को भेजता है, लेकिन वो खुद आता है। तो क्या एहसास होता है कि उसका हमारे साथ कितना प्यार है, कितना प्यार है। और फिर बाबा कहते मैं किस लिए आया हूं, ऐसे ही नहीं आया, मैं तुम्हें वर्षा देने आया हूं। और वो वर्षा भी साधारण नहीं, सतयुगी दुनिया का बेहद का वर्षा, बादशाही। दुनिया तो इस बात को बाबा कहते जानते भी नहीं, समझ भी नहीं सकते, और उसे कैसे लेना है उसकी विधि भी तुम बच्चों को सुनाता हूं कि पिता हूं इसलिए वर्षा देता हूं। वर्षा तो पिता ही दे सकता है, पराया तो कोई नहीं देगा। इवन पिता का भाई भी आपको वर्षा नहीं देगा, हाँ, वो अपने बच्चों को देगा। कोई क्लेम भी नहीं कर सकता ऐसे। लेकिन बाबा का हम बच्चों से इतना प्यार है, इतना हमारे प्रति रहम भाव है कि अब तो सुख शांति का राज्य मुझे इन्हें ही देना है। आप ही उसके हकदार हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहते मैं टीचर बनकर पढ़ाता भी हूं। तो जो बच्चे मेरी श्रीमत को मानते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तो वह योग्य बनते हैं। पढ़ाई पढ़ी इसीलिए जाती है, दुनिया में पढ़ते हैं जीवन यापन, आगे भविष्य कमाने के लिए, परंतु वो कितना समय, एक जन्म। और भगवान हमको पढ़ाई पढ़ाता है 21 जन्म सुखी रहने के लिए। यही उसका वर्षा है। और फिर उसे सहज हम प्राप्त कर लें तो बाबा कहते हैं सतगुरु के वरदान पाओ। जितने हम श्रीमत को पालन करने वाले होंगे, मनमत से नहीं, तो वरदानों के हकदार बन जाते हैं। और उसमें भी बाबा ने कहा है कि आपको सूर्यवंशी पद पाना है। सतयुग में तो सब चले जाएंगे, लेकिन सूर्यवंशी पद तो थोड़ों के लिए ही निश्चित होगा। तो उसको बाबा कहते हैं, आज बाबा ने उसको नाम दिया है, बहुत सुंदर नाम दिया है, क्योंकि हमारी ये भी एक प्रकार की भविष्य तैयारी है, यात्रा है वहां तक पहुंचने की। तो आजकल जैसे ट्रैवलिंग में सभी चाहते हैं एयर कंडीशन जाए, हाँ, कोशिश करते रहते हैं उसी में ही हमारा जाना हो ताकि सुखदायी हो जाए यात्रा। तो बाबा ने कहा है कि आप बच्चे सतयुगी दुनिया की एयर कंडीशन सीट लेने के काबिल बनो, क्योंकि ये सीट योग्यता से मिलेगी, मांगने से नहीं मिलेगी, कितना भी कोई मांगता रहे। जब तक योग्यता नहीं होगी तो सूर्यवंशी पद की सीट नहीं। भगवान कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उसकी सिस्टम ही ऐसी है कि स्वयं ही आत्मा उसके अनुसार वहां पहुंचेगी और उस अनुसार उसको पद मिल जाएगा। तो लेनी है ना एयर कंडीशन सीट? बोलिए, लेनी है ना? हाँ। खैर ये तो बाबा हम बच्चों को बहलाता है। आज के समय में भी उसकी क्या वैल्यू है, बड़ी साधारण सी बात है, हाँ, कॉमन सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चल रहा होता है तो बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से एहसास कराता है, पुरुषार्थ कराने के लिए, ताकि मेरे बच्चे भविष्य उस सीट की वैल्यू को भी समझें, उसके लिए मेहनत करें। ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, हाँ।
पुरुषारत करने से मिलेगी ना। तो बाबा ने आज उसको एयर कंडीशन की टिकट कहा है। हाँ, वो भी फर्स्ट एसी की होगी, उसमें भी कई वो कैटेगरीज होती है ना। पुरुषारत जैसा होगा, अपने आप नहीं मिल जाएगी, मांगने से नहीं मिल जाएगी। तो वो बात आज बाबा ने कही है, लेकिन उसके लिए बाबा ने क्या पुरुषारत सुनाया है कि अपना सब कुछ स्वाहा करो, बलिहार जाओ, भगवान को के प्रति कुर्बान करो, बेहद सेवा में लगाओ तन मन धन। टिकट भी तो पैसा खर्च करने से मिलती है ना, ऐसे ही थोड़ा मिल जाती है। हम्म, तो बाबा कहते हैं स्वाहा करो, ये है खर्च करना, माना ईश्वरीय सेवा में लगाना। तो वो सीट के अधिकारी बन जाएंगे। हाँ,